अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आसान कुकिंग विद फायजा। तो आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी बहुत ही मजेदार सी बनने वाली बारबेक्यू मसाला कढ़ाई की रेसिपी। आम कढ़ाई की निस्बत ये खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी होती है और इसको बनाना भी बहुत ज्यादा आसान है। तो इस आसान से और झटपट से तैयार होने वाली बारबेक्यू मसाला कढ़ाई के लिए मैंने लिया है सबसे पहले एक पैन में आधा चम्मच के करीब जीरा, सूखा धनिया लिया है 1 चम्मच के करीब और साथ में मैंने लिए हैं काली मिर्च के तकरीबन 10 से 12 अदद साबुत दाने। अब इस मसाले को हम लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे और साथ में मुसलसल चम्मच चलाते भी रहना है ताकि ये जलने ना पाए। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और मसाला जो है अच्छे से भुन चुका है। इस मसाले को मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब इस मसाले में मैं ऐड करूंगी 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, साथ में मैं ऐड करूंगी ½ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च और टाटरी ऐड करेंगे हम 1/4 चम्मच। इस मसाले को हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। तो कढ़ाई में डलने वाला चिकन तंदूरी मसाला रेडी हो चुका है। इसे हम बाद के स्टेप्स में चिकन में ऐड करेंगे। बारबेक्यू मसाला कढ़ाई बनाने के लिए मैंने ली है चिकन तकरीबन आधा केजी के करीब। इसमें मैं शामिल करूंगी 1 कप फेंटी हुई दही और साथ में इसके डलेगा 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब आपने इसमें ऐड करना है जर्दा फूड कलर 1 चुटकी के करीब और साथ में लाल वाला फूड कलर भी 1 चुटकी के करीब। नमक ऐड करेंगे हम ½ टेबल स्पून या फिर टेस्ट के मुताबिक। अब इन मसालों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इन दोनों फूड कलर्स को थोड़ा थोड़ा डालने से मसाला बारबेक्यू कढ़ाई का कलर बहुत ज्यादा जबरदस्त आता है। अब इसमें शामिल करेंगे चिकन तंदूरी मसाला जिसे हमने पहले से तैयार करके रख लिया था। इस मसाले की क्वांटिटी ½ केजी चिकन के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप 1 केजी चिकन की कढ़ाई बनाना चाह रहे हैं तो आप इस मसाले को डबल कर लीजिएगा। तो लीजिए चिकन हमारी बहुत अच्छे तरीके से मैरिनेट हो चुकी है। अब आपने इसे 1 घंटे के लिए कवर करके रख देना है ताकि मसालों का फ्लेवर बहुत अच्छे से चिकन में शामिल हो जाए। अब मैंने लिया एक पैन में 3/4 कप के करीब ऑयल। अब हम इसे थोड़ा सा गर्म कर लेंगे और साथ में ऐड करेंगे 2 दरमियानी साइज की चॉप की हुई प्याज। अब आपने यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपने प्याज को ना तो पिंक करना है और ना ही ब्राउन करना है। बस हम प्याज को थोड़ी ही देर पकाएंगे ताकि इसके अंदर का जो पानी होता है वो ड्राई हो जाए। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे मैरिनेट की हुई चिकन जिसे हमने 1 घंटे के लिए रख दिया था। चिकन शामिल करने के बाद आपने इसे भूनना बिल्कुल नहीं है, जैसे हम थोड़ा सा चम्मच चलाएंगे ताकि चिकन जो है वो चारों तरफ अच्छे से फैल जाए। आपने बिल्कुल यही स्टेप्स फॉलो करने हैं और इसी तरीके से इस बारबेक्यू मसाला कढ़ाई को बनाना है। यकीन जानिए आपकी कढ़ाई बहुत जबरदस्त बनने वाली है। अब साथ में मैं इसमें शामिल करूंगी ½ कप के करीब पानी और इसे ढककर हल्की आंच पे आपने इसका पानी खुश्क होने तक पकाना है और बीच में आपने चम्मच भी चलाते रहना है और साथ में चेक भी करते रहना है। तो ये देखें जी, चिकन को पकते हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुका है और तेल भी ऊपर अच्छे से आ चुका है। अब इस पॉइंट पर मैं इसमें ऐड करूंगी 2 दरमियानी साइज के चॉप किए हुए टमाटर। इन टमाटरों को मैंने थोड़ा सा बॉईल किया था और इनका छिलका उतार लिया है और साथ में शामिल करेंगे 3 से 4 अदद हरी मिर्चें। अगर आप ज्यादा स्पाइसी रखना चाहते हैं तो आप मिर्चों की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। अब हमने इसे मीडियम फ्लेम पर कम से कम 5 से 7 मिनट भूनना है ताकि टमाटर कढ़ाई में अच्छे से गल जाए और पक जाए। तो लीजिए, बहुत ही मजेदार सी बारबेक्यू मसाला कढ़ाई रेडी हो चुकी है। अब इस पॉइंट पर आपने कर देना है चूल्हे को बंद। तो चूंकि ये बारबेक्यू कढ़ाई है तो अब हम इसमें कोयले का स्मोक देंगे। उसके लिए मैंने लिया है 1 अदद कोयला और कुछ देर के लिए हम इस कोयले को जला लेंगे। अब मैंने लिया है 1 चम्मच और इस चम्मच को हम कढ़ाई के सेंटर में रख देंगे और ऊपर से रख दूंगी मैं कोयला और इस कोयले के ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और इसे ढककर तकरीबन 5 मिनट के लिए रख देंगे। तो कोयले का फ्लेवर इस बारबेक्यू कढ़ाई में अच्छे से शामिल हो चुका है। अब हम चम्मच को हटा देंगे। अब लास्ट में हम इसे गार्निश करेंगे लंबी बारीक कटी हुई अदरक के साथ। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया भी शामिल करेंगे और 2 से 3 अदद के करीब हरी मिर्चें जिन्हें मैंने लंबाई में काट लिया है वो भी शामिल कर लेंगे और 1 अदद के करीब मैंने लिया है पूरा लेमन। इस पूरे लेमन का आपने अच्छे से जूस निकाल के इसके ऊपर शामिल कर लेना है। तो इस बारबेक्यू मसाला कढ़ाई को मैंने बहुत ही आसान तरीके से बनाया है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप इसे अपने घर पर आसानी से न बना सके और ये बाहर से मिलने वाली कढ़ाई से कई गुना ज्यादा मजे की बनती है। आप लोग इसे एक ट्राई लाजमी दीजिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए। फिर मिलूंगी आपसे एक और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।